Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Here we will discuss the values of perfect scarce here. ठीक है, अब देखिए जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि अगर एक अननोन किसी एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहा है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन हियर, और साथ मेंशन हो कि इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड को यूज करके उस अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि उस एक्सप्रेशन में दो अननोन मौजूद हों। ठीक है, जैसे देखिए ना, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 9x⁴ माइनस 12x³ प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस kx प्लस l। ठीक है, अब आप देखिए x में ये फुल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये जो k और l है ना, ये वो कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब k और l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये फुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है x वेरिएबल में है। तो बेसिकली जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उस सोल्यूशन में हमें देखना है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट इन क्वेश्चंस के लिए ना कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर की ज़रूरी है, मतलब ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये गिवन ना हो तो आप इसको कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसी को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन हो फाइंड वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, फॉर विच the value जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है ना, वो एक्सप्रेशन आपको गिवन हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने इन अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा फिर हमें इन्हीं कंडीशंस को यूज करना होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे से एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं x⁴ 4x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस nx प्लस m। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट पूरा नहीं आएगा, तो ऐसा करते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और वहाँ पे प्रॉपर इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन गिवन है, मतलब वो ये कह रहे हैं एल और एम की वो वैल्यू निकालें जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो मस्ट है कि ये जो आपको गिवन है कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग हमें रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से हमें ये हिंट मिल रही है कि हमने रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करना है। जी, अब हम ऐसा करते हैं, इस एक्सप्रेशन को प्रॉपर कंसीडर कर लेते हैं। आपको x⁴ 4x³ 16x स्क्वायर lx प्लस m। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आपने जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर लेके उस टर्म को फर्स्ट कोशेंट में टर्म लेना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यू विल फाउंड दैट द वैल्यू इज x⁴। ठीक है, अब जरा दोनों को माइनस करें, आंसर 0 हो रहा है। इट मीन्स 4x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस lx प्लस m आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे करें, क्वोशिएंट का डबल लेके नेक्स्ट डिवाइजर की एक टर्म सेलेक्ट कर लें, दैट इज 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने 2x स्क्वायर को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास क्वोशिएंट वाली टर्म आ सके। तो उसके लिए आप हिंट ये याद रखिएगा, एक ये टर्म और एक ये टर्म, मतलब इन दोनों टर्म्स को ना आपने कंसीडर कर लेना है। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करके चेक करना है, और जो क्वोशिएंट वाली टर्म है ना उसको आपने गेस करना है। तो देखिए सेकंड स्टेप के लिए हमें क्या करना है, 4x³ को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 आ रहा है, और यहाँ पे 2 × x आ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर पावर इसके सब कैंसिल होगी तो एक x बचेगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी आप 2x लिख लें और क्वोशिएंट में भी आप 2x लिख लें। ठीक है, इस फुल टर्म को जरा मल्टीप्लाई करें, 4x³ प्लस 2 × 4 4x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, बेसिकली इन दोनों को अगेन हमने सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट टर्म विल बी कैंसल्ड आउट, प्लस माइनस माइनस आंसर विल बी 12x स्क्वायर हियर। ठीक है, अब देखिए जो फाइनल टर्म आ रही है ना, इस फाइनल टर्म में आपने अगेन यहाँ पे क्वोशिएंट का डबल या ले लें, या फिर प्रोसीजर ये होता है कि आपने, हाँ जी, क्वोशिएंट का डबल ले लें। ठीक है, तो क्वोशिएंट का डबल क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x आएगा। ठीक है, अब आपने जो
वो टर्म जिससे मल्टीप्लाई करना है वो गेस करनी है। तो बेसिकली आप क्या करें, 12x² को 2x² से डिवाइड करने, मतलब हमेशा ना जो यहाँ पे टर्म्स गिवन होती है ना, इनमें हायर ऑर्डर टर्म और आपने जो डिवाइजर है उसमें जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म आ रही है ना x की, उन दोनों को कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे आपने उन दोनों को कंसीडर करके डिवाइड करके चेक कर लिया। x² से कैंसिल, 2 6 12 आ रहा है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट टर्म है हमें यहाँ से क्लियर है कि वो 6 के इक्वल है। तो अब आपने क्या करना है, 6 को क्वोशंट में भी लिखें और वो जो डिवाइजर आ रहा है उसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो भी लिखें। ठीक है, लिखने के बाद हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12, 12x²। फिर आप 6 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें 4x से, तो 4x आएगा। ठीक है, तो बेसिकली L वेरिएबल भी आ रहा है, इसको एज इट इज लें क्योंकि x के नीचे हमने x वाली टर्म लिखनी है ना, तो आप इसको एज इट इज लिख लें। फिर आप देखें 6 6 36, 36 का कॉलम मौजूद नहीं है, आप इसको साइड पे लिख लें। जरा इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली हमें यहाँ आइडिया है कि साइन चेंज करना है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, साइन चेंज करेंगे। अब जरा इन दोनों टर्म्स को लिखें। बेसिकली देखिए माइनस करना पॉसिबल नहीं है ना, 4 जो है वो बेसिकली यहाँ पे लिटरल फॉर्म में आ रहा है, और सॉरी L लिटरल फॉर्म में आ रहा है, और जो 4 है वो कांस्टेंट फॉर्म है। इसका मतलब है जो x की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, उनमें L और 4 सॉल्व नहीं होंगे। फिर आप देखिए m एज इट इज और -36 एज इट इज। ठीक है, इसके बाद का प्रोसीजर ये है कि आपने हमेशा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन हो कि ये टर्म जो आपने L और M की फाइंड आउट करनी है, इसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो देखिए रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करें। x वाली जो टर्म्स है ना, x को कॉमन ले लें उनमें से। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है m-36, इसमें देखें वेरिएबल में x वेरिएबल कहीं भी नहीं है, तो m-36 को भी कंबाइन कर लें। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये परफेक्ट स्क्वायर है, x तो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए x इन सब टर्म्स में आ रहा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर वो 0 नहीं हो सकता तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो लास्ट पे टर्म्स आ रही है ना, L-4 और M-36, इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेना चाहिए कि L-4 भी 0 होगा और M-36 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए L की वैल्यू निकालें तो 4 को दूसरी साइड मूव करेंगे तो L = 4 आ जाएगा। और अगर आपने M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 36 को दूसरी साइड मूव करें तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आपको मिल रही है 36। क्योंकि अगर यहाँ पे ये -36 है तो इक्वलिटी की दूसरी साइड मूव होगा तो इसका साइन चेंज होगा। तो लास्ट पे आप लिख दें, आपने x इस पूरे एक्सप्रेशन में n की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 36 है। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई है ना, उनको ना क्वेश्चन में जो लास्ट डिवाइजर आ रहा है उसमें जरा पुट करके रीचेक भी कर लेते हैं। बेसिकली देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना L-4 इंटू x, और एक और एक्सप्रेशन आ रहा है M-36। ठीक है, इन दोनों को जरा आप देखें, n की जगह 4 पुट करें और m की जगह जरा 36 पुट करें, तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ये वैल्यूज पुट की है ना, तो 4 से कैंसिल, आंसर विल बी 0x, और 36 - 36 इज 0, 0 x से मल्टीप्लाई होकर 0 और प्लस 0 इज 0। तो मतलब ये जो इस फुल फॉर्म है रिमाइंडर इसका 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो बेसिकली हमें यही देखना था कि L और M की वो वैल्यूज पुट करनी है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी आ रहा है।